मैनपुरी संसदीय सीट पर मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा है और बड़ा दांव चला है। लेकिन समाजवादी पार्टी के इस दांव पर बीजेपी ने परिवारवाद का फसाना गढ़ दिया है और अब बीजेपी का ये फसाना डिंपल यादव को मैनपुरी के चुनावी मैदान में फंसाएगा या उनकी विरासत को बचाएगा, सवाल बड़ा है। विरासत के लिए डिंपल मैनपुरी के मैदान में। समाजवाद के गढ़ में भगवा ब्रिगेड किसे करेगी सामने? परिवारवाद पर छिड़ी आर पार की जंग। मैनपुरी पर चढ़ेगा भगवा या लाल रंग? मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी के तौर पर डिंपल यादव ने मैनपुरी के मैदान में दावेदारी ठोक दी है, लेकिन भगवा ब्रिगेड किसकी उम्मीदवारी तय करेगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। भगवा कैंप मैनपुरी के समाजवादी किले को भेदने के लिए कई नामों पर चर्चा कर रहा। इसमें पहला नाम 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार रहे प्रेम सिंह शाक्य का है, दूसरा नाम रघुराज शाक्य का है और तीसरा नाम ममतेश शाक्य का है। माना जा रहा है कि मैनपुरी सीट पर बीजेपी किसी शाक्य को उम्मीदवार बना सकती है और इसके पीछे वोटों का गणित है, क्योंकि मैनपुरी की लोकसभा सीट पर सबसे ज़्यादा यादव वोटर है और उसके बाद शाक्य वोटर वहां दूसरे नंबर पर आते हैं। इसीलिए बीजेपी की रणनीति है कि वहां डिंपल यादव के सामने किसी शाक्य को चुनाव मैदान में उतारा जाए। 2019 में भी बीजेपी ने शाक्य उम्मीदवार उतारा था और तब उम्मीदवार को 4,30,000 से ज्यादा वोट भी मिले थे। माना जा रहा भाजपा मैनपुरी के मुकाबले को यादव बनाम शाक्य में बदलने का गेम तैयार कर रही, जिसके संकेत मिलते ही सपा ने आलोक शाक्य को मैनपुरी का जिला अध्यक्ष बना दिया था। दरअसल मैनपुरी में यादव वोटर्स के बीच शाक्य वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। मैनपुरी में यादव मतदाताओं की संख्या करीब 4.25 लाख है, जबकि शाक्य वोटर 3.25 लाख के करीब है। ब्राह्मण वोटर 1,10,000 हैं, तो दलित 1,20,000 और लोधी वोटर 1 लाख के करीब है, जबकि मुस्लिम मतदाता 55,000 है। कहा जा रहा है कि इसी जातीय समीकरण में भगवा ब्रिगेड जीत का रास्ता तलाश रही है। उत्तर प्रदेश के पुराने परिणाम देख लें, चाहे 22 का लेटेस्ट विधानसभा का परिणाम देख लें, या अभी जो उपचुनाव हुए जिसमें आजमगढ़ और रामपुर का पार्लियामेंट का चुनाव था, जो अवैध किले इनके समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे, पूरी तरह ढहाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तीनों हम दोनों असेंबली जीतेंगे और लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी का भी चुनाव कमल जीतेगा, कमल खिलेगा और हम लोग निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव मैदान में है, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव की दावेदारी की घोषणा के बाद सामने आई अपर्णा यादव की यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। सवाल है क्या डिंपल यादव के खिलाफ अपर्णा यादव मैनपुरी के मैदान में उतरेंगी? अगर उम्मीदवार के रूप में नहीं तो क्या भगवा कैंप के लिए प्रचार करेंगी? और क्या मुलायम की विरासत पर मुकाबला बहू बनाम बहू का होगा? इस बीच दोनों ओर से मैनपुरी के महामुकाबले में जीत के दावों का दौर जारी है और चुनावी लड़ाई परिवारवाद तक आ पहुंची है, जिसकी शुरुआत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के ट्वीट से हुई। भूपेंद्र चौधरी ने लिखा, अखिलेश यादव जी का परिवारवाद ही सपा का असली समाजवाद है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट और अब मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में पत्नी डिंपल यादव को टिकट दिया। परिवारवाद सपा का इतिहास था, वर्तमान है और भविष्य भी रहेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का नाम भले ही समाजवादी, लेकिन पार्टी है पूरी परिवारवादी और डिंपल यादव का टिकट देकर उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि मैं, मेरी पत्नी, मेरा भाई, तो इससे आगे वो जा नहीं सकते। और मुझे लगता है कि परिवारवाद का जिस तरह से ये काम करते हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, ये कोई पसंद नहीं करती। समाजवादी पार्टी ने अपने मूल चरित्र के अनुसार ही मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव से अपने प्रत्याशी श्रीमती डिंपल यादव जी को घोषित किया है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का निर्माण तो समाजवाद के नाम पर हुआ था, लेकिन जब पार्टी अस्तित्व में आई तो यह जातिवादी हो गई
और फिर जातिवाद से भी जब इनका विस्तार हुआ तो फिर उसके बाद ये परिवारवादी हो गए, माने एक ही परिवार के लोगों को सब कुछ मिलेगा, बेटा मुख्यमंत्री, भाई कैबिनेट मंत्री, एक भाई राज्यसभा से सांसद, भतीजा सांसद, पोता सांसद, बहू सांसद, विधायक सब घर में हो गए। समाजवादी पार्टी की सियासत को लेकर भाजपा पहले भी परिवारवाद के आरोप लगाती रही है और इस बार जबकि अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा तो भाजपा के वार और भी तीखे हुए, जिस पर समाजवादी पार्टी आक्रामक है। समाजवादी पार्टी ने जनता की भावना और मांग और डिमांड के हिसाब से अपना उम्मीदवार चयन किया है। उस पर सवाल उठाने का हक समाजवादी पार्टी के लोगों को है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार तय करना चाहती है। ब्रजेश पाठक, योगी आदित्यनाथ, क्या हम इनको संतुष्ट करने के लिए उम्मीदवार देंगे? क्या ये हमारे अच्छे उम्मीदवार की तारीफ करेंगे? ये फ्रस्ट्रेट लोग हैं, अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे। दरअसल मैनपुरी संसदीय सीट सैफई परिवार की साख से जुड़ी है, जिस पर भाजपा को कभी भी विजय हासिल नहीं हुई, लेकिन मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हो रहे उपचुनाव को भगवा ब्रिगेड मौके की तरह देख रही। ऐसे में अखिलेश यादव को परिवारवाद पर घेर रही आजमगढ़ से गोला गोकर्णनाथ सीट पर हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव के प्रचार न करने पर सवाल भी उठा रही। एक बार समाजवादी पार्टी ने अपने परिवारवाद पार्टी का परिचय दिया उनको लड़ा करके, और वैसे किसी भी पार्टी का अपना होता है कि वो किसको लड़ाएं, लेकिन आजमगढ़ भी उन्होंने परिवार को लड़ाया और यहाँ भी लड़ाया। सर अगर बात करें तो अपर्णा यादव की चर्चा हो रही बीजेपी से, आपको लग रहा है कि बीजेपी कैंडिडेट बनेंगी तो बहू वर्सेस बहू में वो जीत पाएंगी? भारतीय जनता पार्टी किसी को भी अपना प्रत्याशी बनाए, इस बार भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी लोकसभा जीतेगी, उसके आंकड़े साफ हैं। और ये जीत दर्ज करना चाहती है नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में। इस चुनाव का हम लोग देख रहे हैं और सभी नेता, सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, जैसे हर चुनाव में जैसे काम करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत के साथ काम करेंगे। पूरे देश की नज़र इस चुनाव पर है और समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से चुनाव को जीतेगी। माना जा रहा है कि 14 नवंबर यानी सोमवार को भाजपा मैनपुरी सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देगी। वहीं बसपा ने अपने पत्ते नहीं खोले, जबकि कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो उपचुनाव के मैदान में नहीं उतरेगी, जिसका असर भी नतीजों पर दिखेगा। फिलहाल मैनपुरी के मन में क्या है, तस्वीर 5 दिसंबर को ही साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।